नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त आपका साथी संजय गहलोत आपके बीच में एक छोटी सी कहानी लेके आज आया हूँ। एक समय की बात है जब देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों की किसी बात से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लिया और किसानों से कहा कि तुम 12 वर्षों तक अपनी फसल नहीं बो सकते। किसान चिंतित होकर इंद्रदेव की उपासना करने लगे और इंद्रदेव ने उनसे खुश होकर यह बात बताई कि अगर भोले बाबा अपना डमरू बजा देते हैं तो वर्षा जरूर होगी। किसान अपनी चिंता लेकर भोले बाबा के पास गए, परंतु इंद्रदेव ने गुप्त वार्ता करके भोले बाबा से 12 वर्ष तक डमरू बजाने की विनती की थी। किसानों की बात सुनकर भोले बाबा ने भी 12 वर्षों तक न डमरू बजाने का निर्णय लिया। किसान हताश होकर वहां से लौट गए और खेती न करने का निर्णय लिया, परंतु उसमें एक किसान ऐसा था जो लगातार हर वर्ष अपने खेत की हकाई जुताई करता, निंदाई गुड़ाई करता, बीज की बुआई करता। प्रति वर्ष वो अपना कृषि कार्य करते रहता। उसको देख के उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद कुछ किसान उस परिश्रमी किसान के पास गए और बोले, जब तुमको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो तुम अपना श्रम, अपनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उस परिश्रमी किसान ने कहा, मैं यह कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं मैं अपने खेती का अभ्यास भूल न जाऊँ। मेरी शक्ति, मेरी चेतना कहीं कम न हो जाए, मेरा शरीर कमजोर न हो जाए और मैं अपने कृषि कार्य को सही तरीके से वापस कर ना पाऊँ, इसलिए मैं अभ्यास लगातार करते जा रहा हूँ। यह किसानों की चर्चा बहुत ही मार्मिक रूप से माता पार्वती जी सुन रही थी और यह वार्ता सुनने के बाद प्रभु भोले बाबा के पास में माता पार्वती जाके कहती है, प्रभु कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कि 12 वर्ष बाद अपना डमरू बजाना भूल जाएं। इस बात को सुनते ही भोले बाबा चिंतित हो गए। उन्होंने अपना डमरू उठाया और बजाने का प्रयास किया। जैसे ही डमरू बजा, वर्षा होना चालू हो गई। जिस परिश्रमी किसान ने अपने खेत की हकाई जुताई कर बीज की बुआई की थी, उस किसान के यहाँ पर फसल बहुत ही लहलहाने लगी और अच्छी पैदावार हुई और बाकी के किसानों के यहाँ पश्चाताप के अलावा उनके हाथ में कुछ न रहा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह समय एक ऐसा समय है कि 2 सप्ताह बाद, 2 माह बाद या 2 साल बाद जरूर बीत जाएगा, लेकिन इस समय का सदुपयोग करके हमें अपने कार्य में कैसे कुशल होना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी रुचि को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यह देखते हुए हमें अपने काम के प्रति सजग, सरल और नए नए खोज करना है। इस महामारी के दौर में हमें सकारात्मक सोच रखनी है। अभी यह महामारी टली नहीं है। हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना है, हमारे परिवार का ध्यान रखना है, साथ ही हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी मददगार की मदद करना है और उसे भी पॉजिटिव रखना है, क्योंकि भगवान का डमरू कभी भी बज सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।